डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? शौक साहब, ये निस सदी का किस्सा है, को 2-4 बरस की बात नहीं। तो एक उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो मैं 1958 मेरी साल पैदाइश है, और इसी फैसलाबाद शहर में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें वजूद बख्शा है। सदी फैसलाबाद को तो मरहूम हुए काफ़ी निसफ सदी गुजर गई है, लाइलपुर में पैदा हुए आप। नहीं, लायलपुर को मरहूम हुए कहना, ये फैसलाबाद तो मौजूद है माशाल्लाह। तो यहाँ उस वक्त लायलपुर था। जी जी। 1900 में ख्याल 77 में जाके ये फिर ये फैसलाबाद में इसका नाम तब्दील किया गया। तो उसके बाद ये है कि LCM मॉडल हाई स्कूल है समदी रोड पे, वहाँ मेरी इब्तदाई तालीम हुई है। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक वहाँ पे टॉप किया अपने स्कूल में। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज समनाबाद, उसमें मैंने FSC में दाखिला लिया, और जब मैं वहाँ मौजूद था तब वो डिग्री कॉलेज भी हो गया था। और उसके बाद वहाँ से FSC करने के बाद मैं ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो है DVM के कोर्स में दाखिल हुआ, क्योंकि मैं MBBS में नहीं जा सका। तो मैं डॉक्टर बनने का शौक़ था, तो मैंने दूसरा ऑप्शन फिर ये अडॉप्ट किया कि मुझे वेटनरी डॉक्टर बनने का एक मौका मिल रहा है, उसको मुझे अवेल करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने सर्विस शुरू की, उसमें प्राइवेट सर्विस भी कुछ अर्सा की, फिर सरकारी सर्विस का ही मज़ा लिया। लेकिन यह है कि मैंने ये देखा कि सरकारी सर्विस में सिवाय ये कि फ़रागत के और कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी सलाहियतों को ये बेहतर समझा कि वहाँ से निकाल के प्राइवेट फील्ड में लेके आऊँ। तो फिर मैंने दोबारा प्राइवेट फील्ड को ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि आपका पस मंज़र माशाल्लाह ख़ानदान का इल्मी ख़ानदान है आप, और आपके जो भी अज़ीज़ करीबी रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान में सहाफ़त के इमाम समझे जाते हैं। थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि कौन कौन से जो बुज़ुर्ग हैं आपके अज़ीज़ों में जो इतनी सहाफ़त के मैदान में मास कम्युनिकेशन में उस्तादों के उस्ताद जिसे हम कहते थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मुझे ऐसे फैमिली में वजूद बख्शा है जिसका अदब से और शेर व अदब से ख़ासा लगाव है। इसमें मेरे जो बड़े भाई थे मरहूम, वो ख़ुद एक बहुत अच्छे शायर थे नैयर अब्बासी के नाम से, और जो तारीख़ लायलपुर है उसके अंदर उनका ज़िक्र भी मिलता है। तो लायलपुर के अच्छे शुरा में उनका शुमार होता था। मेरे वालिद साहब भी शेर कहते थे, लेकिन यह है कि वो कहीं पढ़ते नहीं थे शेर। उनकी किताब बाद में मिली है मुझे जिसमें उनके अशार लिखे गए। और यहाँ तक मेरे इन-लॉज़ का ताल्लुक़ है, उसमें मेरे ब्रदर इन-लॉ जो हैं वो मरहूम प्रोफेसर मतीनुर रहमान मुर्तज़ा, जो कि जामिया कराची में शोबे सहाफ़त के चेयरमैन थे, वो शामिल हैं। फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स GC यूनिवर्सिटी लाहौर में डॉक्टर सैयद मोइनुर रहमान साहब, जो कि गालिबियात पर अथॉरिटी हैं और PhD थे गालिबियात पर, वो भी मरहूम मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। और इसी तरह का मैं तीसरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो इसमें दावा अकेडमी में एज आर्टिस्ट यानी ग्राफिक आर्टिस्ट के तौर पर वो यहाँ पर ख़दमात अंजाम दे रहे हैं। उनका नाम क्या है? मुबीनुर रहमान, सैयद मुबीनुर रहमान। तो इस तरह का एक माहौल है जिसके अंदर ये परवरिश हुई। तो मुझे शुरू से ही शौक़ था लिखने का, पढ़ने का। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने पहला अफ़साना 8वीं क्लास में लिखा था, जो कि मैं शर्म के मारे कि मैं अफ़साना निगार हूँ छुपा दिया था। और मेरी बहन ने वो कहीं से बरामद किया और पढ़ा, तो मुझे गुस्सा आया कि क्यों किसी ने पढ़ा, और मैंने उसको फाड़ दिया। तो ये मेरी पहली मतलब काविश थी कि जो मैंने की थी वो 8वीं क्लास में। डॉक्टर साहब आप ज़माना तालिब इल्मी में सरगर्म रहे हैं, कुछ उसका थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि शेर व अदब की सरगर्मियाँ, तकरीर व तहरीर, इसमें कैसे कैसे आपका? जी, इसमें यह है कि मैं शुरू से ही तकरीरों का और इसमें इन अदबी सरगर्मियों का चूँकि एक कहना चाहिए चस्का था। तो कॉलेज के लाइफ में जब मैं इंटर कॉलेज में था तो उसकी तमाम डिबेट्स में मैं हिस्सा लिया करता था, और तकरीबन तमाम में मैंने कोई ना कोई पोजीशन हासिल की है। तो इसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ भी मैंने ये डिबेट्स इन सोसाइटी है उसमें शिरकत की, और उसमें मैंने अपना हिस्सा लिया। इसके साथ साथ जो है वो मैं यानी मुख्तलिफ़ जो सरगर्मियाँ अदबी थी उसका एक हमने हल्का तहकीक व तनकीद अदब का एक हल्का ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके सदर थे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सिद्दीकी साहब, और जिसके सेक्रेटरी मारूफ़ अदीब मोहम्मद हमीद शाहिद, जो कि आजकल अफसाना निगार हैं बहुत बड़े, और मतलब इंशा परदाज हैं, अफसाना निगार हैं, और बड़ा मुल्की लेवल पे उनका नाम है। वो हमारे सेक्रेटरी थे। और हामिद रज़ा ज़ैदी थे, मैं था, आसिफ़ अली भट्ट साहब थे। तो ये हमारा एक ग्रुप था जो कि हम हर हफ्ते बैठा करते थे और अपनी अदबी काविशें जो है उसमें सुनाया करते थे एक दूसरे को, और इस्लाह लिया करते थे। तो इस तरीके से हमने इस अदब के यानी चस्के को पूरा किया अपना उस दौर में। डॉक्टर साहब आपने यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में DBM में दाखिला लिया, आपने बताया कि MBBS में नहीं मिला तो उसमें गया। तो उस दौरान फिर आप जब पढ़ते थे तो आपका क्या ज़हन था कि आगे जाके क्या करना है? अब बस कोई बहुत लंबी प्लानिंग तो नहीं थी, तो उसमें जो डॉक्टर बनने का शौक़ था वो पूरा हो रहा था।
तो उसके बाद जो क्या मुस्तकबिल होगा ये तो कुछ मालूम नहीं था कि आगे किस तरीके से चलेंगे, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, अपने आप को कहीं से मुकाम पे ले जाके खड़ा करना है कि पता चले कि आपने कोई अचीवमेंट की है, अपनी ज़िंदगी का कोई आपका हासिल है। आप MPA भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। नहीं, उससे MPA उसका क्या बताएं जो तो मैंने MPA नहीं रहा, वो आपने अच्छा याद कराया। मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको MPA कहते हैं, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था। तो मास्टर की डिग्री मैंने वहाँ से हासिल की। तो मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि ज़रा यूनिवर्सिटी का माहौल जो था और पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल, उसमें बहुत फ़र्क है। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल जो है वो आपको परवान चढ़ाता है। उस ज़माने में ज़रा यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा अच्छा नहीं था। इस तरह लगता था जैसे हम प्राइमरी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस तरह का इस्तादा का रवैया और हमारी क्लासेस का रवैया था। लेकिन जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो उससे मेरा एक जहन भी खुला है और वहाँ पे लोगों से मिलने का मौका भी मिला है एक नए शहर में। तो उससे मुझे बहुत यानी ग्रोथ करने में बहुत अच्छा चांस मिला है। आपकी पहली सर्विस किस सेक्टर में हुई है? पहली सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट फील्ड थी, पोल्ट्री फीड थी दाऊद कॉरपोरेशन की, उसको ज्वाइन किया था और वो तकरीबन मैंने 1 साल तक उनके साथ जॉब किया। तो उसके बाद वो चूँकि फील्ड जो है वो तकरीबन क्लोजिंग के करीब थी, वो सेठ जो उसको बंद कर रहे थे, तो फिर मैंने सरकारी सर्विस ज्वाइन कर ली और तकरीबन 5-6 साल तक मैंने सरकारी सर्विस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में की। तो लेकिन वहाँ मुझे महसूस हुआ कि ये यहाँ कोई यूटिलिटी नहीं है मेरी, और सिवाय इसके कि तनख्वाह ले लो और खा पी लो, कोई मतलब कोई वो काम सर्विस क्या थी, थोड़ा सा बताएं। सरकारी फराज मनसबी क्या थे जी? वो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, लाहौर में अभी भी मौजूद है, जो कि वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी हॉस्पिटल हैं और जितने इदारे हैं वो सब उसके अंडर हैं। उनका डायरेक्टरेट भी है और इंस्टीट्यूट भी है। तो वहाँ पर एक, इससे पहले जब हम वहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते थे एंटी सीरा वगैरह ब्लड ग्रुपिंग के लिए, तो वहाँ पर एंटी सीरा वगैरह बनते थे और उसके लिए उन्होंने एक एनिमल हाउस बनाया हुआ था, क्योंकि उनकी टेस्टिंग एनिमल्स पे होती थी। तो उसका एक क्यूरेटर एनिमल हाउस के नाम से एक पोस्ट थी 17 ग्रेड की, वो मैंने ज्वाइन की थी। तो वो, लेकिन जब मैं गया था तो वो एंटी सीरा बनने बंद हो चुके थे। तो इस तरीके से जो है कुछ अर्सा वहाँ गुजारा, लेकिन उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मैंने MPA कर लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से उसी दौरान। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए, तो कैसे आपने आगाज़ किया, फिर किस शोबे में आए आप? ये शौक साहब है, चूँकि इसमें ज़्यादा अपने आप को फिट नहीं समझ रहा था सरकारी सर्विस में, तो मैंने फिर गौर व फिक्र किया कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि प्राइवेट फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें मैं एक ना एक दिन कोई एक मुकाम हासिल कर सकूंगा या अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूंगा या किसी जगह पे पहुंच सकूंगा। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा शुरू से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और जिस तरह मेडिकल रैप्स होते हैं ना जी मुख्तलिफ़ कंपनियों के, उस तरीके से एक एनिमल हेल्थ कंपनी थी स्मिथ क्लाइन बीचम, उसके साथ मैंने जो है ना सेल्स मैनेजर अपना काम शुरू किया।